आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 2 के टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट का जो गैस क्वेश्चन है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्ज़ाम में टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट से टोटल 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है 3 आवर में। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके, तो इक्वल टू 20 मार्क्स। एंड आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा 4 गो 5-5 नंबर करके 20 मार्क्स, और 20-20 40 हो गया। और 40 नंबर का 10-10 नंबर करके 4 क्वेश्चन रहेगा, वो आपका रहेगा लॉन्ग में। तो लॉन्ग में 40 नंबर का, शॉर्ट में 20 नंबर का, और एमसीक्यू जो आपका है ऑब्जेक्टिव वो रहेगा 20 नंबर का। टोटल 40 और 40 80 नंबर का क्वेश्चन आपको बीएड सेमेस्टर 2 का जो टीचिंग और लर्निंग सब्जेक्ट है इसमें पूछेगा। तो आज हम एक क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं अपने तर्क वितर्क से। तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो क्वेश्चन है, आपको परिभाषित करना है कि रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता क्या चीज़ होता है। आपको परिभाषा करना है और उसके बारे में कुछ उसका संबंध भी बताना है। तो रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या परिभाषा है, इसको हम लोग जानेंगे आगे। रचनात्मकता की परिभाषा को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो रचनात्मकता क्या होता है? रचनात्मकता वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए, मौलिक, उपयोगी और अनोखे विचार उत्पन्न करता है। यह समस्याओं को अलग ढंग से देखने, नए समाधान ढूंढने और कल्पनाशील तरीके से सोचने की क्षमता है। रचनात्मकता व्यक्ति सामान्य सोच से हटकर विचारणात्मक सोच का उपयोग करता है। तो कहना यह है कि जो भी टीचर है, इंडिविजुअल है, व्यक्तित्व है, जिसको बच्चे को पढ़ाना है, तो वो रचनात्मक में क्या करेगा, बच्चे को समझाने के लिए, उसको अच्छी तरह से बताने के लिए कुछ नया चीज़ का उपयोग करेगा, उसको बोलते हैं रचनात्मकता। और वो जो नया चीज़ उत्पन्न करेगा, विचार हो, चाहे आइडिया हो, तरीका हो, जिससे बच्चे समझ सके, तो उसमें उसको मानसिक क्षमता डेवलप होती है। तो रचनात्मकता में क्या होता है कि नए मौलिक विचार का उपयोग होता है जिससे बच्चे समझ सके। अब इसको करने के लिए देखो, अगर आप रचनात्मक से किसी बच्चे को समझाते हैं तो समस्याओं को अलग ढंग से देखने, इसमें क्या होता है कि जो भी समस्या है, चाहे मैथ का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे इंग्लिश का हो, इस तरीके से इसमें समस्या को थोड़ा अलग ढंग से देखता है, वैसे ढंग, वैसा तरीका जिससे वो पजल को सॉल्व कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इससे बच्चे क्या होते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान कर पाने में उसकी जो मानसिक क्षमता उत्पन्न होती है, इसी को बोलते हैं रचनात्मक। कुछ ऐसा रचना करेगा जिससे वो नए चीज़ को समाधान कर सके। रचनात्मक व्यक्ति सामान्य सोच से हटकर विचलनात्मक सोच का उपयोग करता है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति सोचता है उससे हटकर कुछ नया चीज़ सोचता है बच्चे को समझाने के लिए, इसी को बोलते हैं रचनात्मक। नेक्स्ट अगला है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस की परिभाषा। तो हम लोग बुद्धिमत्ता की परिभाषा देखेंगे। बुद्धिमत्ता व्यक्ति की वह क्षमता है। तो बुद्धिमत्ता भी एक क्षमता है जिससे वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बुद्धिमत्ता भी क्षमता ही है, और हम लोग इससे पहले जो देखे रचनात्मकता, वो भी एक क्षमता ही था। पर उस क्षमता में हम लोग क्या करते थे, उस क्षमता से हम लोग किसी नए चीज़ को क्रिएट करते थे, नए विचार को उत्पन्न करते थे बच्चे को समझाने के लिए, जिससे बच्चे को समझ में आए। लेकिन बुद्धिमत्ता में हम लोग किसी चीज़ का क्रिएट नहीं करते हैं, विचार को उत्पन्न नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की मदद से ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो बुक का मदद ले, ब्लैक बोर्ड का मदद ले, प्रोजेक्ट का मदद ले, या किसी टीचर का मदद लेके हम ज्ञान को पहले प्राप्त करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये ज्ञान जो है, उसके बाद समझ लेते हैं और तर्क वितर्क भी करते हैं। तर्क वितर्क करके समस्याओं का समाधान करते हैं।
तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नई परिस्थितियों में अपने ज्ञान की सही उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि ज्ञान का सही उपयोग करते हैं। तो बुद्धिमत्ता में हम लोग किसी भी चीज़ का क्रिएट जो होता है कि नए विचार को उत्पन्न नहीं करते हैं, उसको हम किसी के मदद से बुक, फ़ोन, टेलीविज़न, नेट, इंटरनेट के मदद से पहले हम उसको समझते हैं। तो बुद्धिमत्ता में हम किसी के हेल्प के द्वारा पहले ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसके बाद उससे समझते हैं कि ये सही है कि गलत है, फिर अपना खुद का तर्क वितर्क लगाते हैं ज्ञान को समझने के लिए, और फिर जब हम सब समझ लेते हैं अपना बुद्धि तद्दीस लगा के, तब हम नए नए समस्याओं का समाधान भी करने लगते हैं, चाहे वो समाधान समाज का हो या फिर किताब का हो, चाहे स्कूल का हो। उसके बाद नई परिस्थिति में अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हैं। तो जैसे जैसे परिस्थिति आता है उस ज्ञान का हम लोग सही से उपयोग करते हैं। तो बुद्धिमत्ता के मदद से बुद्धिमत्ता रूप से एकाग्र सोच पर आधारित होती है, जहाँ किसी समस्या का सही और तार्किक समाधान खोजा जा सके। तो बुद्धि की मदद से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई भी नया चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसमें अपना तर्क वितर्क लगा सकते हैं, समझ सकते हैं समस्या को समाधान करने के लिए कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कोई मैथ का कोई क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके लिए हम लोग जो तर्क देते हैं तो वो बुद्धिमत्ता का ही एक रूप है। लेकिन अगर इसमें ये मैथ का क्वेश्चन है या नहीं है, कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है कि बच्चे को समझ में आए, उसको बताने के लिए नए चीज़ का जो उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं रचनात्मकता। तो दोनों के बीच में यही अंतर है। अब हम लोग रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के बीच कुछ संबंध को देखेंगे। तो पहला संबंध है पूरक संबंध। इस संबंध में क्या होता है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता दोनों व्यक्ति के मानसिक विकास और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। तो रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता दोनों साथ साथ किसी भी टीचर का, व्यक्ति का जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, और मानसिक विकास भी साथ साथ में बढ़ाता है कि बच्चे को कैसे अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए, किस तरीके से शिक्षित किया जाए, क्या करने से बच्चे सीखेंगे, इन सब को रचनात्मक और बुद्धिमत्ता का उपयोग करने से बढ़ता है। साथ ही बुद्धिमत्ता ज्ञान और तर्क प्रदान करती है, जबकि रचनात्मक नया दृष्टि और कल्पना देती है। तो बुद्धि का उपयोग करिएगा तो ज्ञान और तर्क आपका बढ़ेगा, कि आपको किताबी ज्ञान भी बढ़ेगा, तर्क वितर्क करने की शक्ति आपके अंदर में डेवलप होगी। लेकिन अगर नया रचनात्मक करिएगा तो आपका दृष्टिकोण और कल्पना दोनों ही बदल जाती है, दोनों ही आपके बहुत हेल्प होने लगती है। आपके अंदर में ऐसे ऐसे कल्पना आने लगते हैं कि आप कुछ नया चीज़ को दृष्टिकोण से नए नए चीज़ का रचनात्मक करने लगते हैं, जिससे बच्चे को अलग अलग समझ में आने लगता है। तो उच्च बुद्धिमत्ता रचनात्मकता को बढ़ा सकती है। तो बोल रहा है कि अगर आपके पास बुद्धि ज़्यादा है तो आप रचनात्मक भी ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास बुद्धि अगर कम है तो रचनात्मक भी कम कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर बुद्धिमत्ता ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास बुद्धि ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, तो आप तर्क वितर्क भी ज़्यादा कर सकते हैं और नए नए चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, रचनात्मक कर सकते हैं, काल्पनिक तर्क से कर सकते हैं। तो अगर बुद्धिमत्ता रचनात्मक ज़्यादा है, अगर बुद्धिमत्ता ज़्यादा है तो रचनात्मकता भी आप उसकी बढ़ा सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि एक निश्चित स्तर तक बुद्धिमत्ता रचनात्मक को समर्थन देती है। तो अध्ययन करने से पता चलता है कि जो एक निश्चित स्तर तक बुद्धिमत्ता जो होती है रचनात्मक को समर्थन करती है, बढ़ाती है। लेकिन केवल बुद्धिमत्ता रचनात्मक की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बोल सकते हैं कि केवल आपके पास बुद्धि है तो आप रचनात्मक नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ बुद्धिमत्ता के साथ साथ तर्क वितर्क, ज्ञान, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होना चाहिए, तब आप रचनात्मक कर सकते हैं। वरना सिर्फ बुद्धि होने से रचनात्मक की गारंटी नहीं होती है। आपके पास सिर्फ बुद्धि है तो कोई भी चीज़ का रचनात्मक नहीं कर सकते। रचनात्मक करने के लिए, कुछ नया चीज़ को खोज करने के लिए आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, तभी आप रचनात्मक किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से कोई भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को समझ सकता है अपने भाषा में ईजिली। तो अगला संबंध है
दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है परंतु सहायक है। हाँ, सहायक है मतलब कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मक दोनों एक दूसरे का सहायक है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है कि अगर मान ले पास आपके पास रचनात्मक है तो ही आप बुद्धिमत्ता कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर अगर आपके पास बुद्धिमत्ता है तो ही रचनात्मक कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, दोनों अकेले अकेले कर सकते हैं, लेकिन ये एक सहायक है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है परंतु जरूरी नहीं कि वो रचनात्मक भी कर सकता है। हाँ, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रचनात्मक कर सकता है। तो रचनात्मक करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर बुद्धि नहीं है तो भी रचनात्मक नहीं कर सकते। मूर्ख से मूर्ख जैसे एमएलए हो गया, जितना सारा नेता है, विधायक है, पॉलिटिशियन में ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अपना पॉलिटिक्स गिरी ऐसा रचनात्मक दिखाते हैं ना कि बड़ा बड़ा पद हासिल कर लेते हैं। तो रचनात्मक करने के लिए टीचर के पास बुद्धि ज़्यादा नहीं हो, नॉलेज ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा बड़ा डिग्री नहीं हो, कम ही क्लास तक पढ़े लिखे हो, हायर एजुकेशन ना हो, अगर लोअर एजुकेशन हो, फिर भी ऐसा ऐसा रचनात्मक कर सकते हैं कि जैसे वो बड़े बड़े टीचर के जैसा पढ़ा सकते हैं। तो यही है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता भी है। इसे तरह कोई व्यक्ति बहुत रचनात्मक हो सकता है पर उसकी बुद्धिमत्ता औसत हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि इसी तरह कोई व्यक्ति बहुत रचनात्मक हो सकता है कि बहुत मतलब कोई भी जो टीचर है बहुत तरह तरह का चीज़ रचनात्मक कर सकता है, लेकिन अपना बुद्धि नहीं लगा सकता। इसलिए दोनों अलग क्षमताएं हैं, लेकिन साथ होने पर सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। तो है तो दोनों अलग अलग चीज़, बुद्धिमत्ता अलग है और रचनात्मकता अलग है, लेकिन अगर दोनों साथ साथ मिल जाए तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। जिस टीचर के पास ये दोनों गुण है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, क्योंकि वो उसको किसी भी बच्चे को किसी भी क्लास में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को बहुत इजीली और आसानी से समझा सकते हैं। ऐसे टीचर को दिल से सैल्यूट। नेक्स्ट अगला है दोनों समस्या समाधान में सहायक। तो बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता दोनों के मदद से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, मदद से किसी भी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता समस्या को तार्किक तरीके से हल करने में मदद करती है। हाँ, अगर आपके पास बुद्धि है तो कोई भी समस्या को आप तर्क वितर्क लगा के, तर्क करके, इधर उधर का बात घुमा फिरा के, जैसे तैसे करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। रचनात्मक समस्याओं के नए नए अनोखे समाधान खोजने में मदद करती है। तो हमको लगता है कि जितने भी ज़्यादा साइंटिस्ट होते हैं ना, अपना बुद्धि को उपयोग करके नए नए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए जो सोच खोजते हैं, तो वे ज़्यादातर साइंटिस्ट अपना उपयोग करता है रचनात्मक समस्या का। तो रचनात्मक समस्या में क्या होता है कि टीचर जो होता है नए नए चीज़ की रचना करता है उस बच्चे को समझाने के लिए। एक साइंटिस्ट की तरह बोल सकते हैं, वैज्ञानिक की तरह बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक दिन रात लगा रहता है कुछ नया चीज़ बनाने के लिए। हाँ, जिस तरह पागल भी हो जाता है बनाते बनाते, उसी तरह टीचर जो होता है बच्चे को समझाने के लिए नए नए तर्क वितर्क सोचते रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों समस्या समाधान में सहायक है और दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर टीचर को क्लासरूम में बच्चे को बताने के लिए। और हम पहले बोले हैं कि अगर ऐसे टीचर जिसके पास तर्क वितर्क और समाधान बुद्धि रचनात्मक है तो वो सर्वगुण संपन्न टीचर है। निष्कर्ष यह है कि रचनात्मक और बुद्धिमत्ता दोनों मानसिक क्षमताएं हैं। तो हाँ, दोनों क्षमताएं हैं, वो भी मानसिक क्षमताएं हैं, क्योंकि दोनों दिमाग से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी चीज़ का रचना करना है तो दिमाग तो चाहिए। बुद्धिमत्ता, आपके पास बुद्धि है तो इसका मतलब दिमाग है, इसीलिए दोनों मानसिक क्षमताएँ हैं, शारीरिक क्षमताएँ इसमें नहीं हो। ठीक है, जो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को पूरक बनाती है। हाँ, दोनों है अलग अलग चीज़ें, रचनात्मक अलग है और बुद्धिमत्ता अलग है, पर दोनों एक दूसरे का पूरक बनाती है, मतलब कि 90 डिग्री कोण बनाती है। बुद्धिमत्ता तर्क और ज्ञान प्रदान करती है, जबकि रचनात्मक उसमें न्यूनतम और मौलिकता जोड़ती है। तो बोल रहा है कि बुद्धिमत्ता जो होता है ज्ञान प्रदान करती है, तर्क वितर्क प्रदान करती है, लेकिन रचनात्मक जीवन में मौलिकता जोड़ती है, कुछ नए नए चीज़ रचना करने के लिए जोड़ती है। दोनों का संतुलन विकास व्यक्ति को अधिक सफल और प्रभावी बनाता है। यही चीज़ हम पहले बोले थे कि अगर दोनों है जिस टीचर के पास, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक, वो अधिक सफल टीचर बनेंगे, वो समाज में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे,
खान सर का जैसा, और वो बहुत प्रभावी भी होते हैं। वैसे टीचर को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वैसे टीचर जो होते हैं वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं। तो हम लोग अभी इस क्लास में यही देखें कि रचनात्मक और बुद्धिमत्ता में क्या संबंध है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है, इन सब को हम लोग इस क्वेश्चन में देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो हम यहीं पे आप पूर्ण विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।